ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। पहले आप देखेंगे कि बेसिक कमांड कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ कमांड्स जो हैं इसमें 2018 में सपोर्ट करते हैं, कुछ कमांड सपोर्ट नहीं करेंगे, पुराने कमांड हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा क्या बॉक्स, क्या था कमांड, BO यूनिट सेट कर लें पहले, UN इंटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे कमांड कहाँ टाइप हो रहा है, टूल टिप में। कहाँ पे टाइप हो रहा है, टूल टिप में। टूल टिप का मतलब क्या है, ये जो टाइप कर रहे हैं यहाँ पे टाइप हो रहा है। जैसे हमने ये D इंटर किया तो D यहाँ पे इंटर हो रहा है ना, हाँ। तो टूल टिप को ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, इसको डायनेमिक इनपुट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब आप अगर आपने D इंटर किया, मॉडिफाई, ठीक है। अब मॉडिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं कि प्राइमरी यूनिट्स खाली थोड़ा सा चेंज करना है बस, हाँ, आगे कुछ नहीं करना। लाइमेक्स हम लोग ले लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 500 जेड इंटर और ये इंटर, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो तीन तरीके हैं। एक तो हमने देखा कि 2D को बना करके फिर 3D में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब कुछ बने बनाए 3D कमांड होते हैं। जैसे पहला हो गया बॉक्स, हाँ, BOX, ठीक है। कमांड देने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर है। तो फर्स्ट कॉर्नर आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद अदर कॉर्नर ले लिया और हाइट आप दे देते हैं जो भी, सपोज आपने 50 हाइट दे दिया, ठीक है। आपका बॉक्स तैयार है। क्या हो गया, क्योंकि आप 2D व्यू में है तो क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही आप 3D में जाएंगे वायर फ्रेम शो कर रहा है। क्या कर रहा है, वायर फ्रेम। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग विजुअल स्टाइल में रियलिस्टिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ठीक है। कलर आप चाहें तो अब इसी बॉक्स में सेवरल कमांड है, BOX। ये कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर किया, इसके बाद ऑप्शन देता है क्यूब का। किसका, तो C इंटर करने का मतलब हुआ क्यूब। क्यूब का एक लेंथ देने का मतलब हो गया कि तीनों लेंथ इक्वल हो गए। क्या हो जाएंगे, लेंथ विदाउट हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसको 50 ले लिया। तो 50 लेंगे तो 50 हाइट हो गया, 50 विड्थ हो गया और 50 लेंथ हो गया। क्लियर। अब इसी में ऑप्शन है आपको बॉक्स में ही कि सेंटर है, यानी अब जो बनेगा वो सेंटर से बनेगा। दिख रहा है, BOX इंटर, C इंटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, और आपने, दिख रहा है चारों तरफ जा रहा है। इसके बाद आप चाहें तो क्यूब ले लें या लेंथ ले लें, कोई अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब तो एक बार अप्लाई कर चुके हैं। लेंथ ले लेते हैं तो लेंथ हमें 50 लिया और विड्थ भी 50 लिया, ठीक है। और हाइट भी हमने 50 ले लिया, चाहे 60 ले लिया। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बना है सेंटर से चारों तरफ बना है, ठीक है, चारों तरफ फैला। ये हो गया बॉक्स कमांड, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आपका क्या है, कोन है, CONE, ठीक है। कोन इंटर किया, इसके बाद ये आपको पूछता है कि सेंटर, बेस पॉइंट का सेंटर।
इसका डाया या रेडियस आप जो भी है इंटर कर लीजिए। 20 आपने अगर रेडियस ले लिया, इसके बाद हाइट पूछता है आपसे, स्पेसिफाई हाइट है, तो हाइट आपका 60 है, इंटर करेंगे तो कोण बन गया है। कोण से इसमें और भी ऑप्शन थे, क्या थे? हाँ, और भी ऑप्शन थे जिसमें आपको इंटर किया। इसमें 3p 2p TTR इलेप्टिकल ये सारे ऑप्शन है। तो 3p 2p का मतलब क्या हुआ? 3 पॉइंट से बनेगा, ठीक है। तो अगर आप 3p लेते हैं तो फर्स्ट आपने ये ले लिया, सेकंड आपने यहाँ ले लिया, थर्ड आपने इसको फिनिश कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं? हाइट दे देते हैं। हाइट आपका 60 दिया ही है, 60 आपने हाइट एक्सेप्ट कर ली। 2p है इसी में, कौन में 2p, तो आपने क्या किया? फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट हो गया, इजी है। कौन अब आप टीटीआर लेते हैं तो टीटीआर के लिए आप दो टेंजेंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 टेंजेंट चाहिए अपना। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। सपोज ये 2 टेंजेंट है, तो कौन टी टी आर, फर्स्ट टेंजेंट पे क्लिक किया, सेकंड टेंजेंट पे क्लिक किया, ठीक है। रेडियस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट किया है यहां तक। अब ठीक है, जहां लेंगे वहां से वहां तक का वो बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए 2 परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए या तो टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी में अगला ऑप्शन है आपको कौन में इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मालूम ही है? फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, उसके बाद आपको ये शेप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये उसमें नहीं था, क्या था? लोअर वर्जन में ऑप्शन नहीं था, अपर वर्जन में हमें ये सारी चीजें मिल गई, ठीक है। इसके बाद का कमांड बोलिए। स्फेयर, स्फेयर सेंटर पॉइंट ले लिया आपने। इसके बाद डाया ले लेंगे या रेडियस ले हैं। रेडियस आपने ले लिया, 30 ले लिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। इसमें भी 2p 3p सारे ऑप्शन क्या है? 3p 2p TTR सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट टोरस। टोरस बनाता है आपका ऐसा शेप बनाएगा जैसे ट्यूब वगैरह होते हैं ना बाइक के, साइकिल के। टोरस में सेंटर पॉइंट आपने कहीं भी रखना है, ठीक है। उसके बाद रेडियस पूछता है, रेडियस आपने 30 ले लिया। उसके बाद इस ट्यूब का रेडियस पूछेगा, अंदर वाले का है ना, ये दिख रहा है ना पॉइंट। अब यहाँ से ट्यूब का रेडियस आपसे पूछता है, तो ट्यूब का रेडियस आपने ले लेना है। 30 है तो आपने 2 ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 ट्यूब का रेडियस रहा और बाकी ये मतलब टोरस क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सेंटर पॉइंट लिया, हाँ, रेडियस की बारी बार बढ़ा देते हैं, 40 ले लेते हैं, ठीक है। और ट्यूब रेडियस जो लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं। आ गया समझ में? तो इसमें 2 आपको रेडियस लेना पड़ता है, एक आउटर के लिए और एक इसका ट्यूब का रेडियस लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वेज, WDGE वेज। वेज में आप फर्स्ट कॉर्नर लेंगे, इसमें भी वही चीज अप्लाई होगा। क्यूब भी ले सकते हैं, लेंथ भी ले सकते हैं। लेंथ ले लिया आपने, सपोज 50 एक तरफ का हो गया, 50 एक तरफ का हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइट आपका होगा, हाँ, हाइट जो देना चाहते हैं 60 दे दीजिए हाइट, ठीक है। इस तरह का शेप क्रिएट करें। नेक्स्ट रीजन है, रीजेनरेट, ये क्या होता है? रिफ्रेश करने का काम आता है। क्या काम करता है ये? रिफ्रेश। जैसे कोई चीज यहाँ पे दिखा रहा है ब्लिंक करता हुआ,
तो उसको क्लियर करना होगा तो रीजन कमांड है, ठीक है। हैंग वगैरह हो या कोई ऐसा चीज शो करने लगे माउस में जो आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है, ठीक है, तो रीजनरेट, जैसे ऑब्जेक्ट था ये है, ठीक है, इसका वायर फ्रेम नहीं शो कर रहा था, रीजनरेट कर दिया गया तो हैंग हुआ था, रीजनरेट कर गया तो ये दिखाई देने लगा, जैसे बॉक्स आए ही है। दिख रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया था, ये हिडन कर दिया था रीजन, ये ऑटोमेटिक जब होगा तब, माने अपने आप हुआ है, क्या हुआ है, अपने आप हुआ है तब जाके ये काम करता है, ठीक है। जैसे ब्लिंक कर रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है तो आप रीजनरेट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। बहुत से ये जो पीछे प्रीवियस कमांड है वो लेटेस्ट में काम नहीं करते हैं, ठीक है। बॉक्स हो गया, ये भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, ये यही सेम चीज है, ये वाला दिख रहा है, हिडन और ये हुआ, और उसको शो करना है, ये हाइड कर दिया है, क्या किया है, हाइड कर दिया है, ठीक है। डिस्प्ले हाइड, क्या इसका मतलब हुआ, डिस्प्ले हाइड। लॉट, लॉट हम बताए भी थे आपको, हिडन की जगह रियलिस्टिक कर लीजिए। हम लोग लॉफ्ट यूज किए हैं ना, एक सर्कल और एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, हो गया। मूव कीजिए, 100 पे इतना ही हो रहा है, ज्यादा करना पड़ेगा वो, ऑब्जेक्ट बड़ा है। 300, दो ही ऑब्जेक्ट पे भी बन सकता है, 100, ठीक है। LOFT लॉफ्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ये शेप, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये, इसको मॉडिफाई करने के लिए शेप आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे शेप दे सकते हैं, दिख रहा है, और चौड़ा हो गया। आप चाहें तो, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट एंगल ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, ये भी शेप हो गया। क्लियर है। ये जरूरी नहीं कि इसी पे अप्लाई हो, किसी चीज पे भी अप्लाई हो सकता है। रेक्टेंगल हुआ, मूव, सिक्सटी, लॉफ्ट, बन गया डिजाइन, क्लियर है। और ऊपर कर लीजिए तो ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा। अब ठीक है, LOFT लॉफ्ट, ठीक है। मालूम ही है, सिलेंडर से ऐसे लेंगे,
वैल्यू देके भी कर सकते हैं, फ्री हैंड भी कर सकते हैं। यूनियन, दो ऑब्जेक्ट कंबाइन कर देना है, जो बताए थे कब, है जैसे आपका ये है, इस ऑब्जेक्ट को भी ले जाइए वहां पे, ठीक है, ये सिर्फ है ना। अब यूनियन करते ही क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सबस्ट्रैक्ट बताए थे, इसी पे अप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, इस पे भी सबस्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एम इंटर प्लेस किया, हो गया। अब इसको एस यू करेंगे, सबस्ट्रैक्ट बाहर पहले बाहरी ऑब्जेक्ट इंटर, फिर इंटरनल ऑब्जेक्ट इंटर, कट गया, सेव बन गया, ठीक है। ये सब कंबाइंड होके कोई ना कोई चीज बना देता है, यानी जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ इससे बन सकता है। और इंटरसेक्ट सेम चीज था, ठीक है। इसी पे इंटरसेक्ट अप्लाई करते हैं, इंटरसेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों मिलके जहां पे जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर है उतना ही बच जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट कर देंगे। ये अलग चीज है, यूसीएस, ठीक है। ये आपका एक्स वाई को कैसे हम लोग रखेंगे उससे रिलेटेड चीज हो गया। चलिए।